सुप्रभात आप सभी मित्रों को। मेरा नाम है अक्षर शर्मा। स्वागत करता हूं आप सबका उत्तराखंड की केदार घाटी से। जैसा कि आप लोगों को पता कि मैं अपनी 4 धाम की यात्रा पर निकला हुआ था, तो कुछ टाइम से मैं यहाँ पर अपना व्लॉग को अपलोड वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ और किसी भी तरीके का ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ थी। और जब भी वैसे अगर आप केदारनाथ की यात्रा के लिए आए तो आप अपने सारे गर्म कपड़े वगैरह, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया, तो सब अपनी व्यवस्था पूरी करके आएँ ताकि आपको किसी प्रकार की किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ फाटा। हमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने मौसी जी के पास रुका हुआ था, तो मौसी जी का गाँव वहाँ पर धारगांव करके फाटा के बिल्कुल ऊपर, तो वहाँ पर मैं रुका हुआ था। तो मैंने 2-3 दिन वहाँ पर पूरा स्टे किया अपने आराम से। तो इसके अलावा अभी मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ धाम के लिए। तो बद्रीनाथ धाम यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ता है। तो अब धारगांव से मैं फाटा से निकल चुका हूँ बद्रीनाथ धाम के लिए और चलते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे मौसा जी का जैसे कि लॉज है यहाँ पर फाटा में, तो आप लोग कभी भी आइए। आप लोगों को किसी भी प्रकार का जैसे कि होटल की व्यवस्था या कुछ भी रूम वगैरह अगर आपको चाहिए होगा तो धारीवाल गेस्ट हाउस करके उनके इस होटल का नाम है। तो आप लोग आइए, वहाँ पर स्टे कीजिए। तो आप लोग अगर मेरा नाम लेंगे, मैं अक्षर शर्मा के जान पहचान से आप लोग आए हैं, तो मेरे रेफरेंस से आप लोग आए हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को रूम वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों के अच्छे से जैसे भी अपने घर के मेहमान होते हैं उस तरीके से आपको रखा जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा ऊपर केदारनाथ धाम में अच्छे से मेरे दर्शन हुए, बिल्कुल किसी प्रकार की किसी दिक्कत का मुझे सामना नहीं करना पड़ा। और रास्ते में यस ऑफकोर्स बारिश बहुत हो रही है यहाँ पर, तो अपने रेनकोट वगैरह जरूर साथ में लेके आइएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ और अपने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय भोले बाबा की, जय बद्री केदार। तो अभी अगर मौसम की बात करूं, ऊपर फाटा में तो बहुत ज़्यादा बादल थे। बादल इन द सेंस कि ये मान के चलो कि बारिश आने ही वाली थी, पर जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा हूँ तो मुझे सामने पहाड़ों पर अगर आप देखोगे तो धूप वगैरह दिख रही है। तो कुछ टाइम के लिए मान के चलिए कि रुद्रप्रयाग तो मुझे अब नीचे ही उतरना है और उसके बाद मुझे वापस से चढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा नगरास, गोचर वगैरह, हनुमान चट्टी वगैरह, अपना जोशीमठ वगैरह की साइड में जाऊंगा, तो फिर से मुझे चढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी पहाड़ी पर ऊपर की ओर जाने के लिए बद्रीनाथ धाम के लिए। फ़िलहाल अभी नीचे जितना जाता जाऊंगा उतना मौसम गर्म होता जाएगा, उतनी ठंड थोड़ी सी कम होती जाएगी और धूप निकलती जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि सामने तो दिख रही है, तो अंदेशा तो यही है, आइडिया मेरा यही कहता है कि आगे धूप होगी थोड़ी सी और गर्मी भी होगी। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसा मौसम आगे का अभी तक। कुछ इस तरीके से गुप्तकाशी जो अपना फाटा से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ता है, तो मैक्सिमम 25 किलोमीटर के अप्रोक्स ही पड़ता है मान के चले तो। कुछ इस तरीके से गुप्तकाशी की मेन मार्केट वगैरह है। और ऊपर की साइड में अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा गुप्तकाशी गांव बसा हुआ है। ये भी यहाँ की एक तरफ से मेन मार्केट है और बड़ा बाज़ार है। आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरीके का सामान वगैरह चाहिए, जैसा कि आप मान लो कि जल्दबाजी में आ गए, आप कुछ सामान घर पर भूल गए हो या गर्म कपड़े वगैरह आपको ज़रूरत है अचानक, तो आप लोगों को यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो सकता है। बैंक की सुविधा वगैरह, नेट वगैरह आपका यहाँ पर इजीली थोड़ा सा अच्छे से चल जाएगा। अब मेरा तो चलो ई सिम है, वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ई सिम किसी जगह पर नहीं चल रहा है और किसी जगह पर चल रहा है, तो जियो वाले थोड़ा सा ई सिम की फैसिलिटी को भी थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, नेटवर्क को। बस गुप्तकाशी से थोड़ा सा तिलवाड़ा के लिए निकल रहे हैं, तो रास्ता बहुत कच्चा सा है अभी दिख रहा, क्योंकि बारिश के कारण यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है कि नहीं। पहाड़ी क्षेत्र है तो रास्ता मेंटेन रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट होता है यहाँ पर। बट BRO जो भी है बहुत अच्छा काम कर रही है 4 धाम की यात्रा के लिए। जिस हिसाब से रोड को मेंटेन रखा हुआ अभी तक, मेरे 3 धाम पूरे हो चुके हैं और तीनों धाम में मुझे एज सच रोड के लिए तो किसी भी तरीके की कोई वो नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई अभी तक। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वैसे तो गुप्तकाशी से नीचे का भी रास्ता जाता है, पर मैंने ऊपर की साइड का गांव का रास्ता लिया है क्योंकि मैं नया रास्ता एक्सप्लोर करना चाहता था कि पूरा रास्ता कहाँ से कैसे होकर के निकलता है। तो आप देख रहे हो नीचे से वो जीप भी आ रही है किसी रास्ते से, तो मुझे वो पूरे रास्ते से नीचे होकर के जाना है। और वो सामने वैसे मेन रोड है जो कि रुद्रप्रयाग को गुप्तकाशी से रास्ता निकलता है, सामने वो रोड जा रही है गुप्तकाशी के लिए। तो कुछ इस तरीके से रास्तों को एक्सप्लोर करता हुआ जा रहा हूँ मैं, नए नए रास्ते, नए नए गाँव,
तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं हर जगह पर। हर 5 से 10 मीटर या मान के चलो 50-60 मीटर पे, जैसे आप लोग सामने देख रहे हो कि कुछ कुछ दूरी पर गांव है, और वो किस तरीके से जिगजैग रोड बनी हुई है, गाड़ियाँ चल रही है उस पर। तो ऐसे ही कुछ रास्ता एक्सप्लोर करता हुआ मैं चल रहा हूँ अभी। आगे देखते हैं, आगे और दिखता जाएगा रास्ता, मैं आपको दिखाता जाऊँगा। बढ़िया मज़ा आ रहा है रास्ता एक्सप्लोर करने में, अलग से एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हो, कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं, करना चाहते हो, तो मज़ा आता है उसमें। शुरुआत में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, पर यस, जब आपको आदत हो जाती है उस चीज़ की कि यस आई वॉन्ट टू डू दैट थिंग, कि मुझे वो चीज़ करनी ही करनी है, जब आपने ठान रखी है, आपके पास उस काम को करने की विल पावर है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ के लिए। तो कुछ इसी तरीके से मैं अभी चलता जा रहा हूँ अभी इस रास्ते पर, और नीचे तिलबड़ा पहुँच चुका हूँ। मैंने पीछे भी किसी से पूछा था, एक बार के लिए मुझे लगा कि कहीं से मैंने फिर से तो गलत रास्ता नहीं ले लिया पिछली बार की तरह, जैसे उत्तरकाशी में लिया था, पर नहीं, तिलबड़ा का ही रास्ता है ये। तो अगर आप लोगों को गांव वगैरह एक्सप्लोर करते हुए जाना है, ठीक है, आप लोग चाहते हो कि आप गांव को एक्सप्लोर करते हुए चलो उत्तराखंड के, तो इस तरीके के कुछ रास्तों पर आप चल सकते हो। पीछे बोर्ड लगा हुआ था तिलबड़ा के लिए, तो कुछ इस तरीके से तिलबड़ा का रास्ता है यहाँ पर। तो आप लोगों को इस तरीके से, अभी ये रोड बन रही है, पूरी बनी नहीं है, पर यस ऑफ कोर्स काम जोरों शोरों पर चालू है इस रोड का, पूरी नहीं बनी अभी, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है और कुछ नहीं। आप देख सकते हो आगे कैसे बुलडोजर पूरी रोड को कर रहा है सेट। तो इस तरीके से रोड बनती है, देख लीजिए आप लोग भी। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा कैसे बनती है रोड, बट स्टिल कैमरे पर आई किया तो मैंने कहा कि चलो दिखाई देता हूँ आप लोगों को। बुलडोजर चलाना भी कोई आसान बात नहीं है। चलते हैं अब आगे की ओर। अभी जैसे बुलडोजर ये पत्थर वगैरह दबा रहा था ताकि रोड वगैरह थोड़ी सी पक्की हो जाए यहाँ पर। ये देखिए, मैं कहा था नहीं कि आगे रोड ठीक है, कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर रोड वगैरह बारिश में ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर काम वगैरह चालू है। अगर आप लोग गाँव वगैरह का रास्ता भी लेते हो तो मुझे तो बहुत मज़ा सा आ रहा है, क्योंकि केदार घाटी अलग ही है, बिल्कुल बिल्कुल अलग कहते हैं ना जैसे, तो उस तरीके का कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के टाइम पर। तो ये लोग भी कहीं दूर दूर से काम करने आते हैं यहाँ पर, सब कुछ यहीं पर, इनका रहना खाना पीना सब यहीं पर होता है। अभी मैं छू यख अगस्त मुनिया के गाँव में छूँ, अब मैं तो नहीं पता हुआ मैं कख जान हो यखले जान हुआ मैं ये रोड पर। अभी पीछे में तो यख बोरा मिलिन्छ, तू तो मैंने पूछे कि कख जान हुए बटू, तो बोली में तो यो अगस्त मुनि च और मूड़ी अगस्त मुनि मार्केट च, तो जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट जान ये रोड पर। पार्टन माई गढ़ वाली, मेरी गढ़ वाली का थोड़ा सा हो करना, क्योंकि मुझे पूरी आती नहीं गढ़ वाली बोली, आई जस्ट ट्राइड इट। तो मज़ा आया थोड़ा सा बोल के। तो कुछ नहीं, अभी बात ये है कि जो मैंने बोला उसका मतलब ये है थोड़ा सा कि मैं अपना अगस्त मुनि के बीच में से निकल रहा हूँ। तो अगस्त मुनि एक बहुत बड़ा सा शहर कह लो, टाउन कह लो, या जो भी कह लो, उत्तराखंड में तो बेसिकली अब गांव ही है। जैसे आप ऋषिकेश के ऊपर चढ़ते हो गांव ज़्यादा होते हैं, तो अगस्त मुनि के किसी गांव के बीच में से निकल रहा हूँ मैं पूरा एक्सप्लोर करते हुए। और नीचे यहाँ से अगस्त मुनि की मार्केट आएगी। अगस्त मुनि के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 16वीं शताब्दी में अगस्त ऋषि ने इसकी स्थापना करी थी, अगस्त मुनि जी की, जो कि साउथ इंडिया से यहाँ पर आए थे। और नीचे अगस्त मुनि में एक बहुत ही प्राचीन नरसिंह देवता जी का मंदिर है, जो कि इष्ट देवता हैं यहाँ के, जो कि सबकी रक्षा करते हैं।
अगर मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को उस मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा। कुछ इस तरीके का मज़ा आ रहा है गांव के बीच में से निकल के। अभी जैसे अंकल जी से पूछा, अंकल जी ने अच्छे से बात करी, सब कुछ किया। तो जब भी आप ऐसे किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, आप एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और उनके साथ बातें कीजिए, तो डेफिनेटली वो लोग आपका साथ ज़रूर देंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या है क्या नहीं है सब कुछ। जैसे अंकल जी ने पीछे मुझे अभी चाय वगैरह ऑफ़र करी, तो बट चलो मैं तो नाश्ता वगैरह करके निकला था, तो मैंने नहीं पी चाय वगैरह, क्योंकि मैं काफ़ी चाय पी चुका था। सुबह से 2-3 बार मैंने चाय पी ली थी। मौसी जी के घर पे भी 2 बार चाय पी, तो इसलिए फ़िलहाल मेरा चाय पीने का मन नहीं था, तो आई जस्ट रिजेक्टेड, मैंने मना कर दिया अंकल जी को। मैं गांव हूँ ब्रह्मवाड़ी, गांव का नाम है ब्रह्मवाड़ी बे इंतहा। अब चलते हैं, इस पुल को थोड़ा सा क्रॉस करते हैं और निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर डबल रोड पर। बहुत एक्सप्लोरेशन हो गया आज के लिए। चलिए जी, अब इस पुल को क्रॉस किया हमने, आगे आएगी पक्की रोड और वहाँ से सटासट फटाफट। आगे पता नहीं अभी पीछे रतोड़ा निकला है और आगे शायद नगरासू आता है, कुछ आता है। इन दोनों के बीच में एक सरदार जी पकौड़े वाले हैं, उनके पकौड़े 1 नंबर पकौड़े होते हैं। और जैसा मैं आप लोगों को कह रहा था ना, यहाँ पर एक सरदार जी पकौड़े वाले हैं, ये सरदार जी पकौड़े वाले हैं, जो कि मुझे फाइनली मिल गए नगरासू में। अभी मैंने उतर के अपने पकौड़े वगैरह का ऑर्डर दे दिया, 1/2 प्लेट पकौड़े और 1 चाय। तो इनके यहाँ की शॉप है, तो पहले छोटी सी हुआ करती थी, अब तो काफ़ी बड़ी कर दी है इन्होंने। अब जब आएगा ऑर्डर बन के तब हम खाएंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो ये अंकल जी हमारे जो अभी पकौड़े तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तो 7 साल बाद अंकल जी से मुलाकात हुई। ये आपके बेटे, ये अंकल जी के बेटे हैं, जो कि यहाँ पर मुझे पिछली बार नहीं दिखे थे जब मैं आया था, और अब की बार दिखे। एक ये बेटा है, ओके, एक ये भी है सर। तो कभी भी आप यहाँ पर आए जरूर चख के जाए, अंकल के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ जी, आप लोग देख सकते हैं ताजे ताजे पकौड़े गर्मा गर्म तैयार हो रहे हैं। पकौड़ों के वेट करते हैं और खाएंगे और एंजॉय करेंगे आगे। कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, कि पल भी जाने जाना एदार्थ। तो कुछ भाई लोग मिल गए थे, वो चैनल का नाम पूछ रहे थे अभी। तो गाना थोड़ा सा बीच में रह गया मेरा। गाना सुनते हुए जा रहा था मैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ ज्योतिर्मठ में। तो जैसे ही आप ज्योतिर्मठ में एंटर होते हो, कुछ इस तरीके का साइन बोर्ड है और आगे से आपको एक वाटरफॉल दिखता है बिल्कुल, जिसका नाम है नेचर ट्रेल जोगी फॉल। तो फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए बना रखा है वहाँ पर। अगर आप लोग आएँ और अपने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाना चाहें किसी वाटरफॉल के पास, तो बहुत अच्छी जगह बना रखी है, खिंचवा सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह अपनी।
वेलकम माय यूट्यूब चैनल AR फ्रीक्वेंसी पर सब्सक्राइबर कीजिए। नाम क्या है यूट्यूब का? यदार्थ। तो ये सब लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। सब्सक्राइबर करना भाई, बद्रीनाथ आए हैं। हाँ भाई, हम तेरे देखेंगे ना, उस वीडियो को देखेंगे हम। आज वाले ही वो देखेंगे ना पूरी रोड। और यहाँ पे इसको सर्च मारो ना सीधा। ये है तो लीजिए, डन। तो यहाँ पर सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक हो रहा है, जैसे कि हर जगह हुआ चार धाम की यात्रा पर। बस यहाँ पर ये है कि मुझे नया बार कोड साइन नहीं किया इन लोगों ने जैसा हर जगह हुआ है। अच्छा चलेगा, चलो ठीक है, धन्यवाद भाई लोगों। जय बद्री विशाल, जय बद्री केदार। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। अभी मैं पहुंचा हूँ पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर में पूरी चेकिंग वगैरह सब कुछ हो रही है। अपना बद्रीनाथ धाम वगैरह के लिए रोड अपना वही सेम गाड़ी का नंबर वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा, जैसा हर एक जगह पर हुआ था चार धाम की यात्रा के लिए। अभी मैं पहुंच चुका हूँ बद्रीनाथ धाम में। तो यहाँ मैंने रूपाली गेस्ट हाउस करके एक होटल है, वो अपना रूम बुक किया, जो कि मुझे तकरीबन 2000 रुपये का पड़ा। तो यहाँ 2500-2000 तक के रेंज में आपको डिसेंट से रूम मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पर्सन के लिए तकरीबन रूम वगैरह अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, मैंने होटल वाले ओनर जी से पूछा था, तो उनका कहना है कि आप दर्शन करने भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शाम को 10-11 बजे तक मंदिर खुला रहता है, तो आप अभी जाइए, कोई इशू नहीं। अभी भीड़ वगैरह भी थोड़ी सी कम होगी। अगर तब तो मैं आपको रूम की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की है। ये है प्रॉपर्टी पूरी। ये बेड लगा हुआ है, यहाँ पे सोफा चेयर वगैरह, वो अलमीरा है अपनी। बाहर से अगर आपको व्यू देखना हो तो व्यू के लिए खिड़की वगैरह। एंड दिस इज वॉशरूम। ये वॉशरूम है अपना, ठीक है जी। ये कुछ इस तरीके से वॉशरूम है, पूरा बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा भाई, ये रहा तुम्हारा भाई। बस हालत थोड़ा सा खराब है, हालत पे मत जाना। हालत हेलमेट पहन बन गया, ऐसा हो चुके हैं बाल, तो बस कुछ बता नहीं सकता मैं। तो चलते हैं, फिलहाल चलता हूँ मैं, एक बार देख के आता हूँ कि मंदिर में दर्शन अभी पॉसिबल है या नहीं। अगर नहीं होंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा, रेस्ट करूंगा और फिर सुबह जाके दर्शन करूंगा। अगर दर्शन अभी हो गए तो इट्स वेल एंड गुड, मैं आप लोगों को भी अभी दर्शन करवाऊंगा। चलता हूँ अब आगे की तरफ और भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको, जब आप मंदिर में अपना होटल वगैरह ले लोगे और मंदिर की तरफ आओगे, तो आपको कुछ इस तरीके से मार्केट वगैरह दिखती है, जहाँ पर आप गर्म कपड़े वगैरह, अपना पर्स वगैरह, कैब वगैरह जो भी है, आप उसकी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने दान पुण्य करना है, आप लोग वो भी कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर हर तरीके का खाना, साउथ इंडियन, पंजाबी, मारवाड़ी, हर तरीके का खाना का रेस्टोरेंट अभी तक तो मुझे दिखा है। बाकी देखते हैं कि आगे कितनी भीड़ है अभी। अगर भीड़ कम हुई तो मैं आज ही दर्शन करूंगा, अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो मैं सुबह दर्शन करूंगा। तो मैं आरती के टाइम पर जाऊंगा सुबह। फिर देखते हैं भीड़ कितनी है। सामने आपको बद्री विशाल दिख रहे होंगे, सामने बद्री विशाल जी का मंदिर। तो चलते हैं, अभी चलते हैं बद्री विशाल जी के पास और अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे तक और अपना माथा वगैरह टेकते हैं भगवान जी को और देखते हैं। तो यहाँ से पूरी लाइन लगी हुई है दर्शनों के लिए भगवान बद्रीनाथ जी के। तरीके से यहाँ पर हमें अपना टोकन प्राप्त करना होता है। यहाँ पर आपका अपना रजिस्ट्रेशन दिखा करके आप आगे की तरफ जा सकते हैं अपना टोकन वगैरह लेकर के। तो यहाँ से चलिए आगे चलते हैं। तो पूरे रास्ते आपको इस तरीके की मार्केट वगैरह सारी जगह देखने को मिलेगी। चलते हैं
अब मैंने प्रसाद ले लिया, अब जितना मर्जी टाइम लगे मैं दर्शन करके जाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्रॉस करना होता है। श्री बद्रीनाथ धाम में आप सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड पुलिस हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण अपनी कीमती सामान मोबाइल अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। श्री बद्रीनाथ धाम में आप सभी श्रद्धालुओं का उत्तम स्वागत व अभिनंदन करती है। यात्रीगण कृपया ध्यान अपने कीमती सामान मोबाइल पर्स ज्वेलरी इत्यादि का विशेष ध्यान दें। हेलो स्नान करते समय अपना कीमती सामान अपने साथ आए व्यक्ति को ही सौंपकर स्नान करने जाएं। राशि लापरवाही का फायदा चुने के जय हो बद्री विशाल। जय हो बद्री विशाल भगवान जी।
तो अभी मैं मंदिर से दर्शन करके आ चुका हूँ बद्री विशाल जी के, और अब मैं अपने होटल रूम की तरफ जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में पूरा जगमग हो चुकी है रोशनी से, क्योंकि रात का टाइम हो गया तो लोगों ने लाइटें वगैरह स्टार्ट कर दी हैं और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब होने लग गया। तो फ़िलहाल मैं अपनी बद्री विशाल बद्रीनाथ जी की यात्रा को यहीं पर समाप्त करता हूँ और विराम देता हूँ अपनी यात्रा को, और यहीं पर मेरी चार धाम की यात्रा की भी समाप्ति होती है। तो अब कल मैं अपने नेक्स्ट उस पर निकलूँगा, घर के लिए निकलूँगा यहाँ से। और कैसा रास्ता है क्या है, क्योंकि अब जिस रास्ते से मैं आया था ज़ाहिर सी बात है उस रास्ते से मैं वापस नहीं जाऊँगा, तो मेरे को दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो मैं आपको वो रास्ता दिखाने की कोशिश करूँगा अगर हो सका तो। फ़िलहाल वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मैं महक शर्मा साइनिंग ऑफ। अगर आपको किसी भी कारण से मेरी चार धाम की यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।